Hello student, I am Shikha Gupta. Today I will teach you how to calculate oxidation number. बच्चों आज मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर 3 पॉइंट्स बताऊंगी. एक है व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन नंबर, सेकंड इज हाउ टू कैलकुलेट इट, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इट्स रूल, और इसके नियम क्या हैं, किन नियमों की सहायता से इनको कैलकुलेट किया जाता है. सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर. देखिए ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व पर, यानी कि कोई भी कंपाउंड है उसके किसी भी तत्व पर यानी कि एलिमेंट और आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव, वह उस एलिमेंट की और या उस आयन की ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है. यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स हो गया कि चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम or an ion in a compound is known as oxidation number. जैसे हम कहें कोई कंपाउंड है CuSO4, अब इसके अंदर एक कॉपर तत्व है, एलिमेंट हो गया, और एक SO4 आयन है. Cu के ऊपर चार्ज होता है 2+, सल्फेट के ऊपर होता है 2-, तो कॉपर आयन की जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +2 और सल्फेट की हो गई -2. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है कि ऑक्सीडेशन नंबर है द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम और एन आयन in a compound is known as the oxidation number of that atom or ion की. तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है. तो अब सेकेंड पॉइंट है हाउ टू कैलकुलेट इट. हाउ टू कैलकुलेट इट. देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि कोई भी कंपाउंड है, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं या आयन है उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है. तो ऑक्सीडेशन नंबर हमें किसी भी कंपाउंड का निकालना है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, और उसका सम चूंकि कंपाउंड न्यूट्रल होता है उसके 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है. मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है किसी भी कंपाउंड की वो 0 होती है या उसमें प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन के बीजगणितीय योग के बराबर होती है. जैसे सपोज करिए मुझे H2SO4 है जिसमें मुझे सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, या मैं कहूँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी सल्फर की निकालनी है. सपोज तो मैंने सल्फर की निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, पहले सबसे पहले हमें कैसे करना है, मैं लिखूंगी 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. चूंकि यहाँ पर इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या है 2, सल्फर की 1 एंड ऑक्सीजन की 4. तो मैं इसको लिखूंगी 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस चूंकि सल्फर पे 1 है तो मैंने कर दिया 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0. तो मुझे इस कंपाउंड में, जैसे मैंने कहा सल्फर की मुझे निकालनी है, तो मैंने सबकी ऑक्सीडेशन को रख के पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगी कि हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 2 हो गया, सल्फर के लिए 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हो गया, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन हो गया, और इन सब का योग किसके बराबर है, 0 के बराबर है. अगर यहाँ पर आयन होता जैसे NH4 प्लस है
और इसमें मुझे ऑक्सीडेशन नंबर किसी की भी निकालने के लिए कहा जाता है कि N या H की, तो सबसे पहले तो हम इसका एक फॉर्मूले के टर्म्स में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, चूंकि N 1 है, 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1, तो ये इजिकल टू हो जाएगा +1 के। अब सपोज करिए कोई एनायन है CO3 2 माइनस, और इसमें मुझे किसी का निकालने कहा जाए कि C का या O का निकालिए, तो मैं क्या लिख, इसको पहले इसको भी मैं एक फॉर्मेट बनाऊंगी कि 1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। तो इस तरह आप देखेंगे कि अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है कंपाउंड के अंदर या किसी आयन के अंदर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो उसके लिए पहले हमें किस तरह से एक फॉर्मुलेशन के रूप में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है कि जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, जितने नंबर में दे रखे हैं, उनको हम उनके ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग कर, न्यूट्रल है तो इज इक्वल टू 0, पॉजिटिव चार्ज वाला है तो जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इज इक्वल टू प्लस करके लिख देंगे, और यदि नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव करके लिख देंगे। अब चूंकि हमें किसी का निकालना है तो हमें उन सबकी, जैसे इसमें हमें S के निकालनी है, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी हमें क्वेश्चन करना है तो उस क्वेश्चन के अंदर जो जितनी भी वैल्यूज होती हैं उसमें एक अननोन होती है, बाकी सारी नोन होती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास 3 तत्व हैं, एलिमेंट है H, S और O। हमें सल्फर की निकालनी है तो इट मीन्स हमें हाइड्रोजन की भी पता होनी चाहिए, हमें ऑक्सीजन की भी पता होनी चाहिए। इसी तरह से हमें यहाँ पर सपोज N का निकालना है तो हमें H की पता होनी चाहिए, या कार्बन की निकालनी है तो हमें ऑक्सीजन की पता होनी चाहिए। और इन सबको निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो आपको मैंने 2 पॉइंट्स बताया। फर्स्ट मैंने आपको बताया व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, एंड सेकंड इज हाउ टू कैलकुलेट इट, और इसका फॉर्मेट ये है। अब इसको निकालने के लिए हमने इक्वेशन तो बना ली, लेकिन अब कुछ रूल्स हैं जिसको हम फॉलो करते हुए इन की ऑक्सीडेशन को ज्ञात करेंगे। थर्ड है इसके रूल्स। देखिए रूल्स में नंबर 1, जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम न्यूट्रल अवस्था में होता है या फ्री अवस्था में होता है तो उस समय उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है। मींस इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ऑक्सीडेशन हमें शॉर्टकट में कर देती हूँ, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू 0। जैसे सोडियम है, ये इस अवस्था में है तो सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। H2 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की H2 फॉर्म में है। एक चीज आपको बता दें, ऑक्सीडेशन हमेशा एलिमेंट की निकाली जाती है। किसी भी कंपाउंड में कहा जाएगा तो उसके हम एक एलिमेंट की निकालेंगे। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, H2 है, तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन की बतानी है। तो यहाँ पर अगर कोई एटम है सिंगल, एटम सिंगल हो गया, और यदि कोई मॉलिक्यूल है जो सेम एटम से बना है तो उसकी ऑक्सीडेशन भी कैसी होती है, 0 होती है। तो इन H2O, इन इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर S8 है, सल्फर है, तो S8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इन फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन इज 0। नंबर 2, इन जनरल, यानी कि जनरल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू +1। हाइड्रोजन की समान ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, बट इन हाइड्राइड विथ मेटल। देखिए वैसे तो हाइड्रोजन हाइड्राइड कहते हैं, जब हाइड्रोजन किसी भी अन्य तत्व के साथ कंपाउंड बनाता है उसको हाइड्राइड कहा जाता है। लेकिन हाइड्राइड जैसे वो NH3 है, वो भी एक हाइड्राइड है,
और NaH, यदि मैं कहूँ NaH ये भी एक हाइड्राइड है, NH3 ये भी एक हाइड्राइड है, लेकिन ये नॉन मेटल के बीच बना हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है और नॉन मेटल के साथ बना हुआ हाइड्राइड एक कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन यदि जब ये हाइड्राइड मेटल के साथ बना हुआ होता है तो वो मेटेलिक हाइड्राइड कहलाता है, आयनिक हाइड्राइड होता है। और उस आयनिक हाइड्राइड के अंदर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। इन कोवेलेंट वाले में नहीं, किसके अंदर होगी? आयनिक वाले में। तो इन हाइड्राइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज -1, जैसे इन NaH हाइड्रोजन कितनी है? -1। कैल्शियम हाइड्राइड हाइड्रोजन की हो जाएगी -1 की। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो गई। थर्ड आता है ऑक्सीजन। इन जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। ऑक्सीजन की जो जनरल ऑक्सीडेशन है वो -2 होती है। जैसे मैं कहूँ H2O है तो इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और H की है +1। तो क्या हो जाता है? इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना होता है? -2। और इन परऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। जो परऑक्साइड होते हैं उसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। अब आता है परऑक्साइड कहते किसे हैं? देखिए, परऑक्साइड उनको कहा जाता है जहां पर ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? HOOH, मैंने ऐसे बनाया है स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑक्सीजन हैं जो आपस में जुड़े हैं। तो वो ऑक्सीजन जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उनको परऑक्साइड कहते हैं, और वो वाला बंध परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है। और इस परऑक्साइड बॉन्ड के अंदर जितने भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं उन सभी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। तो इसके अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। जैसे अब मैं एग्जाम्पल और ले लेती हूँ इसकी। देखिए, इसमें H2SO8 इसे कहते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर होता है HOSOOSOH। अब मैंने इसको सिडबी के अकॉर्डिंग बना दिया है, ये अष्टक के अकॉर्डिंग भी इसको हम बना सकते हैं। अब आप इसमें देखेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन है। और इन 8 ऑक्सीजन के अंदर जो 2 ऑक्सीजन है वो आपस में अटैच हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं। लेकिन 6 ऑक्सीजन है जो H से तो जुड़ी है, सल्फर से भी जुड़ी है, लेकिन आपस में नहीं जुड़े हैं। तो यहाँ पर जो ये 6 ऑक्सीजन है इनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, और ये 2 ऑक्सीजन हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। तो परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन संख्या जो होती है वो -1 होती है। नेक्स्ट इसका आता है, नेक्स्ट पॉइंट था 3 हो गए थे, फोर्थ पॉइंट है इन फर्स्ट ग्रुप या हम क्या एल्कली मेटल। फॉर एल्कली मेटल, देखिए एल्कली मेटल्स कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये सारे एल्कली मेटल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मींस फर्स्ट एक ग्रुप जो होता है वो एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एल्कली मेटल्स कहलाते हैं। और इन सभी एल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। सोडियम की अगर कोई कंपाउंड के अंदर है, जैसे यहाँ पर Na है तो इसकी 0 है, लेकिन अगर NaH होता
तो इसके अंदर Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। तो कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। नेक्स्ट है फॉर एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल्स कौन सी होती हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सारी एल्कली अर्थ मेटल्स हैं। मींस सेकंड ए ग्रुप। इस सेकंड ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। जैसे अगर कहा जाए MgH2 है तो इसके अंदर मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2। अब आता है नेक्स्ट इसके अंदर कि इसमें जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं? हैलोजेंस। और हैलोजेंस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। 6 पॉइंट आ गया इसका कि फॉर हैलोजेंस जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन कितनी होती है? -1। जैसे HCl है तो HCl में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। अब आता है अगर ये हैलोजन स्पेशली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन नहीं होता क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए इसकी कोई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। लेकिन क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। लेकिन कब? जब ये एलिमेंट्स किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? एनी पॉजिटिव वैल्यू। जैसे NaOCl है, इस NaOCl में यदि मैं Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो क्या होगी? देखिए Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ऑक्सीजन की -2, इसकी मुझे निकालनी है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि Na की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Na प्लस 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस 1 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इज इक्वल टू 0। Na की +1 प्लस 1 × -2 प्लस सपोज माना Cl की x है, 1 × x इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करें तो +1 -2 इज प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x क्या हो जाएगा? x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1। इट मीन्स इस कंपाउंड में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो ये कुछ जनरल नियम है जो आप इसके पढ़ेंगे, जिसकी सहायता से हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को किसी भी एलिमेंट की ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपको ये थोड़े से याद भी रखने हैं। कुछ आयंस होते हैं। देखिए कोई कंपाउंड दे रखा है और उस कंपाउंड के अंदर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो हमें जरूरी नहीं कि कोई आयन दे रखा है तो हम उस आयन की पूरी ले सकते हैं। जैसे सल्फेट की -2 हो गई, Cl माइनस होता है तो इसकी -1 हो गई, नाइट्रेट NO3 माइनस इसकी -1 हो गई, CO3 2 माइनस इसकी -2 हो गई, PO4 3 माइनस इसकी -3 हो गई, अमोनियम NH4 प्लस इसकी +1 हो गई। तो कुछ हैं जो आप याद रखेंगे जिससे आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो सके। तो ये कुछ रूल्स थे। बस एक मैं और एग्जांपल बताना चाहूंगी। जैसे कोई हमारे पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड है K4 FeCN का होल 6 ये है,
और इसमें आयरन की निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, हमने लिख लिया लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल टू एक्स। कि चूंकि फर्स्ट ए ग्रुप का है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पूरा Cn हो गया, Cn इज इक्वल टू -1, क्योंकि Cn के ऊपर कैसा चार्ज होता है -1 का। तो अब इसमें हम रख दें। अब मैं बार बार आपको ये नहीं बता रही कि फॉर्मेट कैसे बनाना है, अब मैं सीधे रखती हूँ 4 इंटू के की +1 प्लस Fe1 है 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0 प्लस 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया +2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकाला जाता है, चाहे वो सिंपल कंपाउंड हो या कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो।